कहानी की शुरुआत होती है और ब्रेनो फैमिली अपनी कार में एक नया घर देखने के लिए जा रही होती है। वे कार में एक खूबसूरत इलाके के बारे में बात कर रहे होते हैं और इमेजिन कर रहे होते हैं कि उनका नया घर कैसा होगा। तभी वे एक शानदार घर के सामने पहुंच जाते हैं। वो इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। तभी कार रुकती है और कार्टर भागकर उस घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर बाकी की फैमिली भी कार से उतरती है और नोरा कहती है कि ये घर तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। तभी कार्टर की नजर घर के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े एक इंसान पर जाती है। वो बड़ी ही गंभीरता से उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। फिर डीन कार्टर को कहता है कि शायद ये भी इस घर को देखने के लिए आया होगा। तुम घर के अंदर जाओ और घर को देखो। तभी सभी घर के अंदर आ जाते हैं। घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत होता है। तभी डीन को किसी लेडी की आवाज आती है जो बोल रही होती है कि चलो जैस्पर घर चलो। तभी डीन वहाँ जाकर देखता है तो लेडी जैस्पर को कहती है कि इन्हें हेलो कहो। जैस्पर हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। उस लेडी का नाम पर्ल होता है। वो कहती है कि मैं लोकल प्रिजर्वेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। ये एक डम्प वेटर है। यह इस घर के खूबसूरत चीजों में से एक है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तभी नोरा एक रूम में पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात केरन नाम की एक प्रॉपर्टी डीलर से होती है। दरअसल उसी ने ही उन्हें ये मकान देखने के लिए बुलाया था और ये नोरा की क्लासमेट भी होती है। उधर कार्टर भी डम्प वेटर देख रहा होता है। तभी डीन आकर उसे बताता है कि इससे खाना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचाया जाता है। वहीं एली फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम देख रही होती है। वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा होता है। तभी डीन आकर एली को डरा देता है और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर केरन नोरा को घर की खासियत बता रही होती है। तभी वहाँ रोजर नाम का एक बूढ़ा आता है और इस घर को बनाने वाले ठेकेदार के बारे में पूछता है। कैरन कहती है कि मुझे क्या पता। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी कैरन फिर से नोरा को घर दिखाने लगती है। नोरा देखती है कि घर के बाहर गार्डन में वही पर्ल नाम की लेडी खड़ी होती है जो इस घर को ही घूर रही होती है। फिर नोरा को देखकर वो चली जाती है। तभी गार्डन में घूमते हुए डीन को सामने वाले घर में एक कपल दिखाई देता है जो घर के बाहर धूप के नजारे ले रहा होता है। उसमें से मिच नाम का आदमी अपनी दूरबीन से उन्हें देख रहा होता है। डीन के हाई करने पर भी वो दोनों जवाब नहीं देते। तभी नोरा और कैरन डीन के पास आते हैं और नोरा कैरन को अपने पति से मिलवाती है। डीन कहता है कि मुझे यह घर पसंद आया और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। कैरन कहती है कि मेरे पास 2 ऑफर और भी हैं। तुम्हारा ऑफर उनसे बड़ा होना चाहिए। लगा दो अपना सब कुछ दांव पर। फिर वहाँ से निकलकर डीन अपने अकाउंटेंट के पास जाता है। उसका अकाउंटेंट कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम उस घर को खरीद सको और तुम्हें इतना बड़ा लोन भी नहीं मिलेगा। तभी डीन कहता है कि मेरी सारी एफडी, सारे शेयर और सारी सेविंग मिला दे तो मुझे छोटे ही लोन की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये घर किसी भी कीमत पर चाहिए। अब अगले सीन में हम डीन को अपने नए खरीदे हुए घर में जाते हुए देखते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो कोई उसे झाड़ियों में से खड़ा होकर देख रहा होता है। डीन अपने घर के अंदर जाता है और अपनी वाइफ को आवाज लगाता है। उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं होती। तभी वहाँ उसका बेटा कार्टर आता है। उसके हाथ में उसका पेट होता है। डीन अपने बेटे कार्टर को कहता है कि बेटा प्रिंकल को खुला मत छोड़ना, नहीं तो ये सारे घर में सुसु करता फिरेगा। तभी एली आकर डीन से पूछती है कि पापा मेरा पियानो कब आएगा। तभी बाहर एक ट्रक रुकता है और कुछ लोग उसमें से पियानो निकाल रहे होते हैं। उनके घर के सामने बैठी हुई बिगमो कहती है कि नाटक देख रहे हो इनके। फिर उसका पति कहता है कि सत्यानाश होगा इनका। घर के अंदर डीन जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ एली अपने रूम को सजा रही होती है और डीन से पूछती है कि तुम किचन का व्हाइट मार्बल चेंज क्यों करा रहे हो। डीन कहता है कि ये ओल्ड फैशन हो गया है, इसे साफ करने की टेंशन भी बनी रहती है। उधर एली मिरर के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। एली जाकर अपनी मोम को बुलाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे रहा था, लेकिन नोरा को वहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं सुनता। इतने में वहाँ पर डीन आ जाता है। वो अपनी बेटी को देखकर कहता है कि तुम्हें लिपस्टिक लगाने की परमिशन किसने दी, आइंदा इसे मत लगाना। तुम अभी 16 साल की हो और इन कामों के लिए बहुत छोटी हो। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नया दिन, नई सुबह होती है। डीन उठकर कॉफी बनाने जाता है। तभी उसके पीछे जैस्पर खड़ा होता है। उसे देखकर डीन डर जाता है। जैस्पर न्यूज़पेपर रखकर वहाँ से चला जाता है। डीन अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने डोर लॉक नहीं किए थे। नोरा कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने सभी डोर लॉक किए थे। इसी बीच एली वहाँ पर आए एक लेटर को पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा था कि आपका नए घर में स्वागत है। क्या इस घर ने अपनी शक्ति से आप लोगों को यहाँ बुलाया है। ये घर पिछले कई दशकों से हमारी फैमिली का सपना था। इस घर को 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1920 से लेकर आज तक हम इस घर पर नजर रखते आए हैं। अब इस घर की निगरानी मेरे ऊपर है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाई। तुम्हें पता भी नहीं होगा इस घर की दीवारों में क्या दफन है। ये घर बेचते समय क्या क्या तुमसे छुपाया गया है। फिर डीन उसे इग्नोर करके अपने अपने काम पर चलने के लिए कहता है। कार में नोरा उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, क्या और भी बच्चा होने वाला है। तुम्हें इस घर की दीवारों को जवान खून से रंगना होगा। ये आखिरी लेटर नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इस लेटर को लेकर वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। डिटेक्टिव रुड़की कहते हैं कि अगर ऐसा लेटर मुझे भी मिला होता तो शायद मैं भी डर जाता, लेकिन तुम डरो मत। तुम्हारा घर अमेरिका की सबसे सेफ जगह पर है। आज तक मैंने वहाँ पर कोई भी क्राइम सीन नहीं देखा। मुझे तो बस ये एक प्रैंक लग रहा है। और जैस्पर एक मंदबुद्धि इंसान है। वो सिर्फ लोगों के घर में खाना चुराता है या ज्यादा से ज्यादा उनके घर पर एक पत्थर फेंक देता है। हम सब पर नजर रखते हैं। आप निश्चित होकर घर जाइए। ये लेटर यहीं छोड़ दीजिए। हम इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे और हर घंटे एक पुलिस वाले की कार वहाँ पर राउंड पर भेजेंगे। अगले दिन डीन अपने गार्डन में जाता है। वहाँ बिगमो क्यारियों में से कुछ तोड़ रही होती है। डीन जाकर गुस्से से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है क्या तुम अपनी बेटी को पियानो बजाने से रोक सकते हो, और हम ऐसा पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ये वाइल्ड आर्गोला मैंने अपने घर की साइड उगाए थे, लेकिन अब ये उगकर तुम्हारी साइड आ गए हैं। लेकिन इन पर मेरा ही हक है और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। और अगर तुम थोड़ा सा
प्यार से बोलते तो शायद हम दोस्त होते, लेकिन अब तुम पर नजर रखी जाएगी। अगले सीन में हम नोरा और कैरन को देखते हैं। वो आपस में बातें कर रही होती है। कैरन कहती है कि मुझे ये लाइफ पसंद है, तुम्हें भी इस लाइफ को अपनाना होगा, तुम्हें लोगों के आगे दिखावा करना होगा और अपनी अमीरी दिखानी होगी। तभी नोरा कहती है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी ठीक ठाक सी है, अभी उनका प्रमोशन होने वाला है। फिर कैरन नोरा को थोड़ा उसके पति के बारे में भड़काती है और बताती है कि कैसे उसने अपने पति की लाइफ खराब कर दी। उसने अपने पति को डिवोर्स दिया और उसका घर भी छीन लिया। फिर अगले सीन में हम ब्रैनॉक फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। कार्टर का पेट उस समय टेबल पर होता है। डीन उसे वहाँ से हटाने के लिए कहता है। फिर कार्टर उसे डम वेटर में झूला झुलाने के लिए ले जाता है। फिर डीन अपनी बेटी को कहता है कि तुम सही कपड़े पहना करो, तुम्हारे कंधे दिख रहे हैं। एली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उधर कार्टर जब डम वेटर का बटन दबाता है तो उसमें जैस्पर छिपकर बैठा होता है। उसे देखकर कार्टर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी डीन वहाँ पर भाग कर आता है और जैस्पर को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसकी आवाज सुनकर जैस्पर की बहन पर्ल वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है इस घर के पुराने मालिकों ने कभी भी इसको अपने घर में आने जाने से नहीं रोका, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, ये दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। डीन कहता है कि अगर ये मुझे दोबारा उस घर में दिखा तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। तभी पर्ल कहती है कि प्रिजर्वेशन वालों ने ये डम वेटर उसके लिए ही बचा कर रखा हुआ था। डीन कहता है मैं इस डम वेटर को निकलवा ही दूंगा। फिर पर्ल कहती है कि पता नहीं कहाँ से ये नालायक लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं, तुम जरा मुझसे बचकर रहना मिस्टर नौटंकी, अब मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगले दिन डीन और नोरा डकोटा नाम के एक लड़के को अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने के लिए बुलाते हैं। वो उसे अपना घर दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैमरे लगाने हैं। डकोटा जब अपने पैसों की बात करके घर से बाहर जाता है तो वो वहाँ पर स्विमिंग पूल में एली को नहाते हुए देखता है। एली पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं यहाँ कैमरे लगाने आया हूँ। जब रात होती है और पूरी फैमिली सो रही होती है तभी कार्टर का पेट अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और कोई उस घर में छिपा हुआ इंसान उस पेट को उठा लेता है। जब सुबह होती है तो कार्टर अपने रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि उसका पेट जमीन पर मरा हुआ है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ बहुत सारी पुलिस आती है और डिटेक्टिव रुड़की भी आते हैं। उनके सभी पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़े हुए उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ डकोटा भी आ जाता है। घर के अंदर डिटेक्टिव उन्हें समझा रहा होता है कि जब घर पूरी तरह से लॉक था तो घर में कौन आ सकता है? हो सकता है कि ये जानवर दीवार से जाकर टकरा गया हो और मर गया हो, या मुझे नहीं पता क्या हुआ था, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। डीन कहता है जाकर उस पागल को पकड़ो, हमारा घर पूरी तरह से लॉक होने के बाद भी वो पता नहीं कहां से हमारे घर में आ जाता है। इस जानवर ने ऐसे ही खुद की जान नहीं ले ली, इसे मारा गया है। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम अपने घर में जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी सिस्टम लगवा लो ताकि हमारी थोड़ी टेंशन कम हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर में पूरा टेंशन का माहौल होता है, लेकिन एली और डकोटा के आपस में अट्रैक्शन के अलग ही तार जुड़े होते हैं। रात को डीन अपने घर आता है और अपने बच्चों से मिलता है। जब सुबह एली पियानो बजा रही होती है तो उसके सामने वाले पड़ोसी घर के बाहर खड़े होकर उन्हें घूर रहे होते हैं। तभी बिग मो पियानो की आवाज सुनकर कहती है ये ऐसे नहीं मानेंगे। डकोटा कैमरे लगा रहा होता है और खिड़की से पूरी फैमिली पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उसके अंदर बैठी कैरन भी उस घर को देख रही होती है। अब नया दिन चढ़ता है और डीन अपना न्यूज़पेपर लेने के लिए घर से बाहर आता है। फिर वो लेटर बॉक्स में से लेटर निकालता है और एक लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारे बच्चों के नाम पता चल गए हैं। तुम्हारी बेटी एली अपनी नाजुक उंगलियों से बहुत अच्छा पियानो बजाती है। 657 बुलेवार्ड भी आपके आने से बहुत खुश है। जवान खून की किलकारियाँ बरसों से इस घर ने नहीं सुनी है। क्या बच्चे बेसमेंट में जाते हैं? मुझे तो वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। जब नीचे तुम्हारे बच्चे चिल्ला रहे होंगे तो तुम्हें अपने रूम में उनकी आवाज भी नहीं आएगी। उस समय डीन अपना पूरा घर चेक कर रहा होता है। वो हर रूम में जाकर देखता है कि बाहर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से कोई उन पर नजर रख सकता है। उस लेटर में लिखा होता है कि ये घर मेरा जुनून है। उसके पिछले मालिक ने भी मेरे ही कहने पर यह घर बेचा है। मेरी कई दशकों से इस घर पर नजर है। 657 बुलेवार्ड में जो भी रहने के लिए आया है मैंने उसे यहाँ रहने नहीं दिया और अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। और हाँ, मेरी हर वक्त तुम पर नजर है। मैं हूँ वॉचर और इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।